अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने। बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं सबसे पहले बनाऊँगी अपने लिए सब्ज़ चाय, ग्रीन टी, और उसके बाद जो है जब बच्चे उठ जाएंगे तो फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ग्रीन टी ख़त्म हो गई थी तो उसके मैंने साशे रखे हुए हैं, वो मैं निकाल लूँगी और उसके बाद मैं जो है चाय बनाऊँगी। तो मौसम बहुत ही अच्छा है, बादल बने हुए हैं, आई होप कि बारिश हो जाए। तो जी कहवा मैंने रख दिया है। अभी मैं अपना फ़ेस वॉश कर लिया था सुबह सुबह और अभी मैं लगाऊंगी अपनी डे क्रीम। ये डे और नाइट दोनों है, आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। और पता नहीं अब कैसी है, अभी मुझे 2-3 दिन हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, बट मेरी ड्राई स्किन है तो मैंने ड्राई स्किन के लिए परचेज़ की है और अभी तक मुझे इसके कोई ख़ास रिज़ल्ट मुझे नहीं मिले क्योंकि अभी कुछ दिन ही हुए हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए। और बस अभी यूज़ करूँगी तकरीबन 1 मंथ तक तो पता चलेगा कि इसके क्या रिज़ल्ट हैं। तो चलें जी, सबसे पहले मैं एलोवेरा लगाऊंगी और उसके बाद जो है मैं इसको लगाऊंगी। एलोवेरा मैं लाज़मी लगाती हूँ सुबह सुबह क्योंकि हमने किचन में जाना होता है और थोड़ा सा हमने बाहर भी जाना होता है, तो गर्मी और धूप की वजह से हमारी स्किन जो है वो डल हो जाती है, तो एलोवेरा थोड़ा सा ठंडा होता है तो वो मैं लाज़मी यूज़ करती हूँ। और इसको मैंने फ्रिज में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एलोवेरा भी ठंडा ठंडा होता है तो बहुत मज़ा आता है स्किन पे। और क्रीम भी मैंने रखी हुई है फ्रिज में क्योंकि वो ऑर्गेनिक है तो वो ख़राब ना हो जाए। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बंदे जो है वो बेचारे खुद परेशान फिर रहे हैं, तो क्रीमों का क्या हाल होगा। इस वजह से मैंने भी उसको फ्रीज़र में रखा हुआ है, फ्रीज़र में रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है ताकि वो ठंडी रहे क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। और आई डोंट नो बाहर वो ख़राब होती है नहीं होती वो मुझे पता नहीं है, बट मैंने उसको फ्रिज में रखा हुआ है। और इस वजह से बस पहले मैंने इसको एलोवेरा लगाया है। एलोवेरा लगाने के बाद फिर मैं उसको क्रीम को अप्लाई कर दूँगी और मेरी सुबह की जो स्किन केयर रूटीन है वो हो जाएगी। और रात को भी मैं ऐसे करती हूँ, फ़ेस वॉश करती हूँ, फ़ेस वॉश करने के बाद मैं एलोवेरा लगाती हूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। क्रीम लगानी होती तो लगा लेती हूँ, नहीं लगानी होती तो नहीं लगाती। तो बस जी अभी हमारी कहवा भी रेडी हो गया है, तो जल्दी से इसको पी लेते हैं और उसके बाद नाश्ते की तैयारी करते हैं। ज़ोया भी मेरे ख़्याल से उठ गई है, वो बाहर आयशा के साथ उसकी आवाज़ आ रही है तो मुझे लगता है वो उठ गई है। तो नहीं उठी होगी तो मैं उसको जाके उठाती हूँ क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे आराम से सोते हैं, मैं भी उनको आराम से सोने देती हूँ। जब उनका दिल करता है तो फिर ही वो उठते हैं। फिर नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि बेचारे बच्चे भी ना पढ़ पढ़ के गर्मी में वो भी बेचारे परेशान फिरते रहते हैं गर्मी में, ट्यूशन ये वो, सिपारा एकेडमी, उसके बाद स्कूल। तो बच्चों की हिम्मत अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सबके बच्चों को, मेरे बच्चों को भी आमीन। लोती लोती खाएगा और लोती के साथ क्या खाएगा? पराठा खाएगा और क्या खाएगा? और पराठे के साथ क्या खाएगा? पराठे के साथ ऑमलेट। हाँ। और साथ में चाय। हाँ। बिल्ली बिल्ली, छोटे से नाक वाली बिल्ली, छोटे से नोजी वाली बिल्ली। आप उठ गई या सो रही है? आप अभी सो रही है। सुनो सुनो सुनो, इसको अब हम बंद कर देंगे और ये वाला इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। और हम कप उठाएंगे कप, ये मेरे बेटे का, ये मेरा। अब उठाएंगे कैसे? इसको ऐसे, इसको ऐसे, आ जाओ। तो चले जी, दोनों माँ बेटे पीती हैं ग्रीन टी और ज़ोया भी उठ गई है, वो झूले पे मज़े से झूले ले रही थी। और मैंने उसको बोला कि बेटा आ जाओ कैमरे में, लेकिन उसको थोड़ी सी शर्म आती है, वो शर्मीले टाइप की है, तो उसने बोला नहीं मामा मुझे नहीं आना। बस अभी मैं चाय पीती हूँ अपनी और उसके बाद मैं बनाती हूँ नाश्ता, करते हैं नाश्ता और उसके बाद मैं अपने बाकी के काम करूँगी। और मुझे आज कपड़े भी धोने हैं लेकिन बारिश भी होने वाली है तो उससे पहले मुझे अपना काम ख़त्म करना है। तो नाश्ता करने के बाद जो है मैं कपड़े धोऊंगी और उसके बाद मैं घर का काम करूंगी। तो मेरे साथ रहिएगा और फुल वीडियो को वॉच करिएगा। तो मिलते हैं नाश्ते के बाद।
और नाश्ता करने के बाद जो मैंने कपड़े धोने थे बच्चों के, वो मैं थोड़े से हाथ पे मैंने धो लिए थे। कपड़े बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मशीन लगाने का मौसम बिल्कुल भी नहीं था, और उसके साथ ही मैंने घर का काम भी कर कर लिया था कपड़े धोने के बाद, और साथ ही साथ बच्चों को नहला के इनको साफ़ सुथरा करके इनको कपड़े भी पहना दिए थे। लेकिन ये कह रहे थे कि बारिश होगी तो हम उसमें भी नहाएंगे, मतलब कि नहाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बच्चे हैं, खैर एंजॉय करना चाहिए। तो मैंने दोनों को नहला के कपड़े भी पहना दिए थे और घर की साफ़ सफाई भी कर ली थी। अब मैं इसके बाद होती हूँ फ्री, लेकिन फ्री होने का टाइम नहीं होता, इसके बाद मेरे खाने का टाइम होता है। अब मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना, और खाने में मैं जो बनाऊँगी वो मैं आपको अभी दिखाऊँगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे इसकी मस्तियाँ चेक करें ज़रा। सारा दिन ये मेरे साथ चिपकी रहती है और बस ऐसे ही मस्तियाँ करती रहती है। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे लूडो, और मैंने इनको कहा कि आप लोग लूडो खेलो, मतलब आप लोग कोई गेम खेल लो, कुछ कार्टून देख लो, और तब तक मैं खाना बनाती हूँ। और खाना बनाने के बाद मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, फिर मैं अपने बच्चों के साथ खेलती भी हूँ, उनको टाइम भी देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, घर को भी टाइम देना चाहिए, अपने आप को भी देना चाहिए। और ये मैं इन 3 चीज़ों का बहुत ही ख़्याल रखती हूँ कि इन तीनों को मैं टाइम दूँ प्रॉपर, घर को, बच्चों को, और इसके बाद अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। हमें ख़ुद को नहीं भूलना चाहिए। हम जो हाउसवाइफ़ होती हैं वो घर को टाइम देने में और बच्चों को टाइम देने में इतना बिज़ी हो जाती हैं कि ख़ुद को टाइम बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तो तीनों को लाज़मी टाइम देना चाहिए, अपने आप के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो ये देखें जी, ये मैं भी नहा धो के फ़्रेश हो के एकदम से चकाचक लिपस्टिक लगा के और उसके बाद में खाना बनाती हूँ। मेरी आदत है, मैं जब काम वगैरह करके फ्री हो के, नहा धो के, कपड़े वगैरह पहन के, साफ़ सुथरी हो के फिर मैं खाना बनाती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी साग और पालक मिक्स करके, मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, तो आज मैं ये बनाऊँगी। बस ये भी थोड़ा सा जमा हुआ है, तो थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी। और रोटी बाहर से ले लेंगे क्योंकि गर्मी है, गर्मी में मुझे रोटी ज़्यादातर मैं बाहर से ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इस वजह से सालन बना लेते हैं ज़्यादातर, और जो रोटी है वो बाहर से ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये मेरी सिस्टर की बेटी है, मतलब मेरी भांजी। ये यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई हुई थी, तो ये बस एंजॉय कर रही हैं बच्चे, और खाना मैं अभी बनाने लगी हूँ, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए साग। और साथ ही साथ मैं आपको आज का वेदर भी दिखाऊंगी कि रावलपिंडी का कितना मज़े का वेदर हुआ है। तो बस यहाँ पे अभी हमने खाना खा लिया है और ज़ोया चली गई है ट्यूशन। अपने स्कूल की टीचर है उसकी, वो घर के साथ ही रहते हैं, तो उधर मैं उसको छोड़ के आई हूँ। और उसके बाद आयशा मेरे साथ कर रही थी मस्तियाँ, और हम बैठे हुए थे रूम में, रूम कूलर के आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हब्स हो रही थी, गर्मी हो रही है, और बादल तो बने हुए हैं लेकिन बारिश का कोई अभी सीन नहीं है। लेकिन आई होप कि शाम तक बारिश हो जाएगी। और अभी बारिश से पहले बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए कैसे कैसे मस्तियाँ कर, ये देखें जी, ये मैं आपको वेदर दिखा रही हूँ, और अभी बहुत ही मतलब कि गर्म हवा है, लेकिन बादल बने हुए हैं और अभी हब्स है। तो देखें यहाँ का वेदर कैसा हुआ है, एकदम से काली अंधेरी रात हो गई है। ये मोबाइल में लाइट की वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि जैसे नॉर्मल है, बट यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, मैं भी इंजॉय कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और और आपको मैं एक और बात बताऊँ व्यूअर्स, कि जब यहाँ पे बारिश होती है, जब बहुत ही तेज़ बारिश होती है, तो उसके साथ बर्फ़ भी गिरती है, जिसे ओले कहते हैं। तो इतने ज़्यादा वो रफ़्तार से गिरते हैं कि पूरी ज़मीन जो है वो वाइट हो जाती है। कभी अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको लाज़मी रिकॉर्ड करके वो मैं आपको दिखाऊँगी। और इतना प्यारा लगता है वो वेदर, और नीचे ज़मीन बिल्कुल वाइट हो जाती है। तो बस अभी शुक्र है ठंडी हवा चलने लगी है, और लगता है कि बस अभी बारिश होने वाली है। पहले बहुत गर्म हवा थी, अब भी इतनी ठंडी हवा चल रही है, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना, पूरे लोग जो हैं वो छत पे आ गए हैं, और हल्की हल्की साथ साथ बारिश भी हो रही है। तो ये देख सकते हो, आपके दुपट्टे वगैरह सब कुछ उड़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बच्चे इंजॉय कर रहे थे। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग यहीं तक था, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी रात का खाना भी बच्चों ने खा लिया है, और रात के भी 9 बज रही हैं। जोया सो गई है, लेकिन आयशा भी जाग रही है, तो बस मैं अभी जाऊंगी और उसको सुलाऊंगी।
तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आएगा, फुल वॉच करेगा और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी नेक्स्ट रूटीन में। अल्लाह हाफिज़।